नमस्कार, चुनावी आंकड़ों के साथ स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। आज चुनाव तो 543 सीटों के लिए किसको बहुमत मिलने वाला है, क्योंकि किसानों की घर वापसी हो चुकी है, तीनों कृषि कानून जो है वो वापस हो चुके हैं। ऐसे में अब कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बड़े बड़े राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो चुकी है। तो 2024 की क्या हो सकती है तैयारी, अगर आज चुनाव तो क्या कुछ आंकड़ा 543 सीटों के लिए ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी हलचल अब यहां पर देखने को मिल रही है। जहां मायावती जी हो या फिर कह सकते हैं कि जिस कहा से ममता बनर्जी केंद्र पर हमला करती नजर आई है, और सबसे बड़ा हमला उन्होंने किया है राहुल गांधी को लेकर। जहां दोस्तों राहुल गांधी को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या यूपीए का वो साथ देगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आज चुनाव तो फिर क्या 2024 में हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर कांग्रेस की होने वाली है वापसी। इसको लेकर चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाशने में लग चुके हैं। लेकिन इसे यूपीए का क्या इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि ममता बनर्जी जिस प्रकार के सवाल कहीं न कहीं यूपीए पर उठाए हैं, उसके बाद काफी हलचल हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लिए क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। क्या कांग्रेस में अंदरूनी कलह का नुकसान होगा या फिर उनको ही फायदा होने वाला है। क्या ममता बनर्जी यूपीए का साथ देगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार महागठबंधन तैयार होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे घोषित किया जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो यहाँ पर राहुल गांधी को यहाँ पर कांग्रेस के लिए मजबूत नेता माना ही नहीं। ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनने वाला है, आखिर किस प्रकार की रणनीति यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि विशांत किशोर के तहत इस बार लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि इनके फॉर्मूले के तहत यहाँ पर जिस कार से यहाँ पर माना यह जा रहा है कि इस बार महागठबंधन तैयार होगा। लेकिन महागठबंधन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है यूपी की तरफ से, या फिर यहाँ पर शरद पवार को बनाने की जिस कार की खबर चल रही है, उसके पीछे का क्या यहाँ पर समीकरण है, वो भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें तो एनडीए से अब प्रमुख दल अलग हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम शिवसेना है, जो कि महाराष्ट्र के लिए प्रमुख पार्टी के तौर पर रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा इसके अलावा, यहाँ पर जिस कहा से किसान आंदोलन के दौरान अकाली दल भी बीजेपी से अलग हुए हैं, इसके अलावा कुछ और दल भी यहाँ पर अलग हुए हैं। इसके लिए अगर बात करें तो काफी हलचल यहाँ पर हरियाणा हो या फिर पंजाब हो, जिस प्रकार का माहौल इन क्षेत्रों में किसान आंदोलन ने दिखाया है, उसके बाद काफी हलचल लोकसभा चुनाव में होने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, इसके सभी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और किसानों की घर वापसी हो चुकी है। तो क्या कहेगा पूरे देश के समीकरण आपको दिखाने वाले हैं। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार, महाराष्ट्र, इसके अलावा अन्य जो भी राज्य हैं जिन पर यहाँ पर लोकसभा चुनाव के आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले 2014 में केवल 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई। यानी कहा जाए तो मोदी सरकार ने काफी कुछ यहाँ पर देश के अंदर बीजेपी का जो स्तर है उसमें इजाफा किया। इसके बाद अगर बात करें तो जिस प्रकार से 2016 से 2015 के बीच यानी 2017 में करीब 15 राज्यों पर बीजेपी काबिज हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो 2014 में जब 282 सीटें मिली, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी नेतृत्व यानी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 303 सीटों पर जीत मिली, यानी एक महाजीत मिली। और कहा यह जा रहा है कि इस कार से अन्य राज्यों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है, यानी 2018 के बाद कहीं न कहीं अन्य राज्यों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों पर बीजेपी ने यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली हो या फिर कह सकते हैं पश्चिम बंगाल हो या फिर झारखंड हो, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हलचल तेज देखने को मिली, यानी कई राज्यों पर बीजेपी को जमकर नुकसान भी हुआ है। तो क्या 2024 से पहले और नुकसान हो सकता है, इसके लिए जो चुनाव भी होने हैं उसके भी आंकड़े आपको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें जिस कार से बीजेपी को जमकर यहाँ पर 2018 के बाद अब तक नुकसान हुआ है, कई राज्यों पर बीजेपी अपनी सत्ता गंवा भी चुकी है, जिसमें झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली, जिस कार से यहाँ पर दिल्ली भी यहाँ पर कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव हारी बीजेपी। और यहाँ पर यह कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य था वो था पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो सिक्योरिटी बीजेपी क्या 2024 तक अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगी, क्योंकि काफी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में 543 सीटों में से अगर बात करें 272 सीटों पर बहुमत मिलता है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार किसके पक्ष में जा सकती है, इसको लेकर आपको यहाँ पर सभी आंकड़े देने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए। तो एनडीए के खाते में 10 लोकसभा सीटें, यूपीए के खाते में 7 और अन्य खाते में 8 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है।
इसके अलावा अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 1 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों पर गौर करें तो एनडीए के पक्ष में 10 और यूपीए को 4 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि असम में हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या कुछ आंकड़े रहे थे हाल ही में विधानसभा चुनाव के परिणामों में, जहां बीजेपी और यहां पर जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और यहां पर सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर भी मिली। तो क्या लोकसभा सीटों पर आंकड़ा बढ़ने वाला है? एनडीए के पक्ष में 20 लोग, जबकि यूपीए के खाते में 10 लोकसभा सीटें और अन्य के खाते में भी 10 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 7 लोकसभा सीटें, यूपी के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट जो है एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4, यूपीए के पक्ष में 1 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जाने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। इससे पहले भी यहां पर दिल्ली के 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन हाल ही में 3 लोकसभा सीटों के उपचुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां पर शिवसेना ने 1 लोकसभा सीट और 1 सीट है यहां पर कह सकते हैं कांग्रेस ने और 1 सीट बीजेपी ने ही जीती थी। यानी कहा जाए तो लोकसभा की 3 सीटों में से बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है। तो क्या इसके परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं? गोवा की दोनों लोकसभा सीटें, एक एनडीए और एक यूपीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 18, जबकि यूपीए को 4 और अन्य के खाते में 4 लोकसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 5, 1 सीट यूपीए और 4 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि हरियाणा में कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है, लेकिन जिस कार का यहाँ पर चुनाव परिणाम देखने को मिला था वो भी काफी संघर्षपूर्ण रहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए के पक्ष में 1 सीट और यूपीए के पक्ष में 1 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जा सकती है, क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए विधानसभा चुनाव और यहाँ पर जो चुनाव थे उनमें सभी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, यानी काफी महत्वपूर्ण थी और लोकसभा की 1 सीट भी यहाँ से जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर बात करें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने की संभावना लगाई गई है, जबकि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 10 और यूपीए के खाते में 3 और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 13 सीटें, यूपीए को 6 और अन्य खाते में 9 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि दमन और दीव की 1 सीट जो है एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट यूपीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 7 और यूपीए को 4 और अन्य के पक्ष में 9 लोकसभा सीट जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हाल ही में 1 लोकसभा सीट पर जो चुनाव था, उपचुनाव था, उस पर बीजेपी को जीत का यहाँ पर जो जीत मिली थी उससे कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ पर 18 लोकसभा सीटें, यूपीए को 4 और अन्य के खाते में 7 लोकसभा सीटें जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है एनडीए से अब शिवसेना अलग हो चुकी है और ऐसे में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लिए 48 में से 25 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में, यूपीए के खाते में 10 और अन्य के खाते में 13 लोकसभा सीटें जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। यानी महाराष्ट्र काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को जो है 40 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी 2019 में, जब शिवसेना और यहाँ पर एनडीए साथ में थे, लेकिन अब यहाँ पर नुकसान होने की संभावना लगाई जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और 1 सीट यहाँ पर आने के पक्ष में जा सकती है। एक नागालैंड की सीट जो है वो एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में, 10 लोकसभा सीटें यूपीए के खाते में 5 और अन्य के खाते में 6 लोकसभा सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहाँ पर एनडीए को केवल 2 सीटें हो सकता है कि एनडीए का यहाँ पर खाता ना खोले, क्योंकि अकाली दल उनके साथ थे तब का ये आंकड़ा है, लेकिन अब एनडीए से वो अलग हो चुके हैं और ऐसे में इसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं लगा। जबकि यूपीए को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटें, 3 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर भी काफी हलचल तेज है और जिस कारण से राजस्थान में अभी हाल ही में जो है उपचुनाव यहाँ पर विधानसभा की हुई थी, तो वहां पर कांग्रेस ने जमकर यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो ऐसे में राजस्थान के लिए भी एनडीए को नुकसान है और 13 लोकसभा सीटें ही जीत मिलने का अनुमान है। यूपीए खाते में 8 और अन्य खाते में 4 लोकसभा सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है।
जबकि दादर और नागर हवेली की एक सीट वो है एनडीए के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि हाल ही में जिस कार से दादर नागर हवेली की एक सीट जो थी वो यहाँ पर शिवसेना ने जीती है, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव पर एनडीए को यहाँ पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। जबकि सिक्किम की एक लोकसभा सीट एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। तमिलनाडु की 38 लोकसभा सीटें एनडीए के पक्ष में 18, यूपीए के 9 और अन्य खाते में 11 लोकसभा सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो एनडीए के पक्ष में 12 लोकसभा सीटें और यूपीए के खाते में 5 और अन्य के खाते में एक सीट जाती नजर नहीं आ रही है, जो यहाँ पर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश समझ लीजिए जिसका यहाँ पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में असर देखने को मिलता है, तो उसका लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी सीटें अगर किसी पार्टी को मिल जाती हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर केंद्र की तरफ पर रास्ता उसका खुल जाता है। फिलहाल 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 45 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, यूपी के खाते में 10 और अन्य खाते में 25 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश चुनाव में वापसी करते नजर आ रहे हैं, जिस कार की यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से एनडीए के पक्ष में 3 सीटें और यूपी के खाते में 1 और अन्य खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जिस कार से बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार तो नहीं बनाई, लेकिन इन सीटों में इजाफा किया है। और जिस कार से यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2019 में भी यहाँ पर बीजेपी ने अच्छी सीटें हासिल की थी, इस दम पर बीजेपी यहाँ पर 27 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यूपीए को 5 और अन्य खाते में 10 लोकसभा सीटें जाने की संभावना यहाँ पर लगाई जा रही है। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 और अन्य खाते में 2 लोकसभा सीटें जाने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। यानी कहा जाए तो यहाँ पर सभी 543 सीटों में से अगर बात करें तो एनडीए के पक्ष में 295 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि यूपीए के पक्ष में 113 और अन्य खाते में 135 लोकसभा सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। क्योंकि अगर बात करें तो अन्य काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी भी अब कहीं न कहीं यहाँ पर केंद्र की तरफ से यहाँ पर केंद्र को घेरने के लिए यहाँ पर बड़ी रणनीति के तहत काम करें, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस कार से यहाँ पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पकड़ बनाते नजर आ रहे हैं, तो उसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है अन्य में। इसके अलावा शिवसेना भी अब अलग हो चुकी है बीजेपी से, तो वो भी अन्य की तरफ से ही चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह के आंकड़े बनते हैं और अगर महागठबंधन हो जाता है तो फिर क्या मुजफ्फरा बढ़ सकता है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, लेफ्ट, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी, आईएनएलडी, पीडीपी और यूपीए में शामिल हो जाते हैं, तब देखिए एनडीए को 282 सीटें यहाँ पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है, जबकि शिवसेना यहाँ पर अन्य में शामिल है। और तो क्या आंकड़ा बन सकता है, देखिए यहाँ पर बात करें यूपीए को 172 सीटें और अन्य खाते में यहाँ पर 89 सीटें यानी जाने की संभावना लगाई जा रही है। अब देखिए, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी काफी महत्वपूर्ण है, तृणमूल कांग्रेस हो, यहाँ पर शिवसेना हो, यूपीए में शामिल हो जाते हैं और तब क्या आंकड़ा बनता है। देखिए, एनडीए को 264 सीटें मिलने का अनुमान तब लगाया जा रहा है जबकि यूपीए 230 तक पहुंच रहा है और अन्य के खाते में यहाँ पर 49 सीटें जाने की संभावना लगाई जा रही है। लेकिन क्या ये महागठबंधन तैयार होगा, क्योंकि जिसके संकेत तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस कार की रणनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2024 में एनडीए की ही सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही यहाँ पर 2024 में बीजेपी एक महाजीत की तरफ बढ़ेगी, या फिर यूपीए की वापसी होगी? यूपीए की अगर वापसी होती है तो फिर किस दम पर होती है, क्या महागठबंधन तैयार होगा? अगर महागठबंधन तैयार होता है तो फिर इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या 2024 में बीजेपी हैट्रिक की तरफ बढ़ेगी या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होने वाली है वापसी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।